हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समझेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पार्ट को एक सीक्वेंस में हम समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सबसे स्मॉलेस्ट जो है यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ठीक, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम या बहुत सारे एटम जो मिलकर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। दैट इज एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, ठीक, वाटर, डीएनए, दीज आर मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनल। ठीक, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं किसके अंदर? सेल्स के अंदर। ठीक, तो ऑर्गेनल, बहुत सारे ऑर्गेनल से लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, ये ऑर्गेनल मिलकर बनाती है कंप्लीट सेल को। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, देन ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सेल। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब ऐसी बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। टिश्यू क्या होते हैं? सिमिलर सेल्स होती हैं, सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, होती तो बहुत सारी सिमिलर सेल्स हैं और मिलकर क्या करती हैं? एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जब टिश्यू जो है मिलके परफॉर्म करेंगे, साथ में टुगेदर में फंक्शन करेंगे, ठीक, तो टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, यानी टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक, लाइक हार्ट, ठीक, लंग्स, दीज आर द ऑर्गन। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? कंबाइन होकर एक साथ मिलके क्या करेंगे? काम करेंगे, वर्क करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, तो और जब ऑर्गन एक साथ मिलके वर्क करते हैं, ऑर्गन वर्क टुगेदर, ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एक पूरा सिस्टम यहाँ पर रेडी होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करेगा। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, दीज आर द ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट लेवल आता है हमारा ऑर्गेनिज्म का। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं तो अब एक कंप्लीट इंडिविजुअल क्या होता है? प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। ऑर्गेनिज्म का हो या स्पीशीज या इंडिविजुअल। ठीक, तो ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं? अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट लेवल आता है हमारा पॉपुलेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इन वन एरिया। क्लियर? लाइक डियर की पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन। ठीक, तो यहाँ पे वैसे मेल फीमेल अलग अलग पॉपुलेशन, तो ये हमारी क्या होती है? पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इन वन एरिया। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी कम्युनिटी की। कम्युनिटी में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ एक कॉमन एरिया में रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, तो डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टेड इन एन एरिया, लाइक ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। अब एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में एक नहीं कहीं अलग अलग वेराइटीज के क्या होते हैं? अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जीनस होते हैं। ठीक है, ट्रीज का तो डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन क्या हो जाती है? ट्रीज की। तो ये क्या शो करती है? कम्युनिटी को शो करती है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? यहाँ पे एक कम्युनिटी होगी, लिविंग कम्युनिटी इंटरेक्ट करेगी किसके साथ? नॉन लिविंग कम्युनिटी के, लाइक एबायोटिक एनवायरमेंट। इसको क्या कहेंगे? एबायोटिक एनवायरमेंट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? एबायोटिक एनवायरमेंट, लाइक सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, दीज आर द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। क्लियर? तो इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी आती है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, इसके बाद कोई लेवल नहीं होता, यहाँ आकर सारे लेवल खत्म हो जाते हैं। तो इट इज द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम अर्थ पर प्रेजेंट है उनको अगर हम मिला दें तब एक बायोस्फीयर बनता है। तो ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। क्लियर? तो बच्चों, ये सीक्वेंस जो मैंने आपको पढ़ाया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इस सीक्वेंस को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक, तो यहाँ अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पर बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है और आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है मेडिसिन की फील्ड में। तो ये मेडिसिन की फील्ड में हम क्या कर सकते हैं? कोई डिजीज हो जाए, ठीक, जैसे कि कोरोना आया था उसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी, तो यहाँ पे वैक्सीन्स बनती हैं, डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बनती हैं। तो यहाँ पर बहुत आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, बायोलॉजी की फील्ड में। एग्रीकल्चर है, आप जैसे कि मार्केट में देखते हैं कि आजकल नई नई वेराइटीज़ की फूड आ रहे हैं, विदाउट सीड आ रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए,
ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए भी एक आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ठीक, तो ये जो ब्रांचेज हैं तीनों, ये बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की फील्ड में, और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। लाइक जैसे कि आप स्टडी कर सकते हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो आप जैसे पॉल्यूशन कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कैसे कम करना है, उसके कंट्रोल मेजर हैं। तो अगर आप आपको उसकी नॉलेज होगी बायोलॉजी की, जो बायोलॉजी पढ़ रहा है आप, ऑब्वियसली उसको नॉलेज होगी कि हाँ एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो एक ये बहुत अच्छी फील्ड है, आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये जो दो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, इनको हम आगे डिटेल में और स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस और स्कोप्स हैं बायोलॉजी के। ये बायोलॉजी एंड उसका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ है। ठीक है, बायोलॉजी एंड डेली लाइफ। फर्स्ट यहाँ पे है फूड डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, ग्रोथ है, हीलिंग ऑफ बाउंड्स है, ठीक, इम्यूनिटी है। आप ये सारी ये डेली प्रोसेस हैं, होते हैं हमारी बॉडी में या हमारी डेली लाइफ में, जहाँ बायोलॉजी इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं जो एवरीडे लाइफ हमारे साथ होते हैं। ठीक है, तो ये थे बायोलॉजी के कुछ बेसिक टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।